300 आदमी के लिए आइएगा। कोरोना नहीं है, कुछ कहाँ कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। 100 किलो ढोते हैं माथा पर, देखिए चांदी का बाल उड़ गया है। कोरोना तो अब तो कोरोना स्टार्टिंग से तो हम लोग कोरोना में हम लोग यहीं पे है। पैसेंजर भी आ रहा है, लेके भी जा रहे हैं, लोग गाड़ी चलाते हैं, सीधी बात जो है, पर समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। केंद्र सरकार जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है, डीजल का दाम बढ़ा रहा है, बिजली का कितना रेट हाई रेट हो गया। बंगाल में चुनाव भी है और कोरोना भी है। इस बीच सभी नेताओं ने, लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने जो चुनाव प्रचार थे वो रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी से लेकर लेफ्ट तक और ममता से लेकर मोदी तक अपनी चुनावी रैलियों को रद्द करने पर तुले हुए हैं। इस बीच बंगाल की जो जनता है वो क्या सोचती है और कोरोना का खासकर स्टेशनों में क्या स्थिति है और किस तरह से विस्फोट हो रहा है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए अभी हम हैं हावड़ा स्टेशन से बिल्कुल सटे रेल म्यूजियम के पास और यहाँ से हावड़ा स्टेशन तक जाकर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है और यहाँ के लोग जो है, यहाँ जो राहगीर है वो क्या सोचते हैं और उनका मत किसे जाता है इस भीड़ के बावजूद। 300 आदमी के लिए आइएगा। कोरोना नहीं है, ये जनता को कह रहे हैं कि कोरोना है। बंगाल में जो चुनाव की रैलियाँ हो रही है, कुछ कहाँ कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। मान लीजिए लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया तो गरीब आदमी भूखे मरेगा, भूखे मरेगा। ममता के काम से खुश है कि मोदी जी के काम से? और सब बराबर दीदी, देखिए गरीब को जो देखेगा वही गरीब है, वो बढ़िया है। कौन देखता है गरीबों को? जो देखता है वही है गरीब, राजा है। मतलब दीदी देखती हैं? देख रही है दीदी, हम बंगाल में तो दीदी देख रही है, बिहार में जाकर मोदी देख रहा है, नीतीश कुमार देख रहा है, सबको देख रहा है। तो अभी गुस्सा में क्यों है आप? नहीं दीदी, गुस्सा नहीं दीदी, हमको भाषा ही है। अच्छा, तो कोरोना से क्यों मतलब कह रहे कोरोना नहीं, जैसे बोला कोरोना, हम लोग दीदी खटने वाला आदमी, 1 कुंटल 100 किलो ढोते हैं माथा पर, देखिए चांदी का बाल उड़ गया है, चांदी का बाल उड़ गया है, तो क्या करेंगे? कहाँ कोरोना है? कोरोना को बता दें कोरोना है, कहाँ कोरोना है बोलिए? गरीब के कोरोना नहीं दीदी, घर में बैठे वाला केसी में उसको कोरोना है, हम लोग के कोरोना नहीं है। बंगाल चुनाव है और ये प्रचार को रद्द कर दिया गया और बंगाल में कोरोना भी है। कोरोना तो अब तो कोरोना स्टार्टिंग से तो हम लोग कोरोना में हम लोग यहीं पे है। पैसेंजर भी आ रहा है, लेके भी जा रहे हैं, लोग गाड़ी चलाते हैं, सीधी बात जो है, पर समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। आसपास में कोई वैसा मामला देखे हो आप? नहीं। बंगाल में चुनाव भी है और राजनीतिक जो है मतलब बहुत, आप समझते हो ना पॉलिटिकल, तो बताओगे कुछ क्या पसंद है, नहीं है, क्यों पसंद है, काम किसका पसंद है? काम तो अभी यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा है कोलकाता में। अब चेंज आएगा, अगर होगा तब पता चलेगा। हाँ, चेंज हो गया, अच्छा, हाँ परिवर्तन आए तो अच्छा है, चेंज होगा ना तो मजा आएगा। सरकार बननी चाहिए। हाँ, बंगाल चुनाव है और कोरोना भी है, क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में चल रहा है तो पीपल विल डिसाइड हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, व्हाट विल बी द फेट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। बेंगलुरु में मैं यही देख रहा हूँ कि तो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। तो बंगाल में दीदी अच्छी है या फिर? अच्छी तो है ही, दीदी अच्छी है, वेरी परफेक्ट पर्सन है। तो मोदी जी आने की मोदी, सुनिए, जो इंडिया में जो चल रहा है ना, हमारे जो जीडीपी आप जानते हैं नेगेटिव हो रहा है ना। जीडीपी लगातार गिर रही है। Whereas our नियरेस्ट जो नेबर है बांग्लादेश +5, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा है जो झूठ बात बोल रहा है, वो इलेक्शन में 2 कोटी आदमी को जो नौकरी देगा, कोई देगा एक आदमी को? झूठ बात नहीं, कोई नहीं, वो मानता नहीं। जो करेंगे जो सच बोलो, कोशिश करो, ठीक है, और झूठ बात मत बोलो। मेरा नाम अमीरुल इस्लाम। बंगाल में चुनाव भी है और कोरोना भी है और चुनाव की रैलियां भी पहले लगातार थी, आज रद्द हुई है बहुत सारी, कुछ कहेंगे? हाँ, तो कोरोना के वजह से रद्द करना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव बाद में भी हो सकता है, लेकिन एक बार अगर कोरोना इफेक्टेड हो गया उसका भी तो कुछ मतलब वो डेथ भी हो सकता है। वोट दिए हैं? नहीं, मैं वोट अभी नहीं दिया। वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, तो बंगाल में कौन अच्छा सीएम रहेगा? हम लोग तो 10 साल देखा है उसको, अभी जो भी सीएम रहेगा हमें विकास चाहिए। तो किसका काम अच्छा लगता है? अपने केंद्र में तो मोदी ने काम किया था, हाँ, भाजपा ने काम कर ही हाँ, लिया हाँ, था और राज्य में 10 साल काम कर चुकी है दीदी। नहीं, हमें तो दीदी चाहिए। दीदी चाहिए, हाँ, बंगाल हाँ, में खेला ही चाहिए। हाँ, खेला होवे। हाँ, मतलब परिवर्तन नहीं चाहते? परिवर्तन चाहिए, इस सरकार में भी परिवर्तन चाहिए क्योंकि वो जो अभी काम कर रहा है
उससे भी और से ज़्यादा विकास चाहिए। तो वो चाहे वो हाँ, वो दीदी कर कर पाएगा। पाएगी। लेकिन वो केंद्र सरकार जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है, डीजल का दाम बढ़ा रहा है, बिजली का कितना रेट हाई रेट हो गया। वो मैं समझता हूँ अगर केंद्र सरकार में भी परिवर्तन आए तो ये सब कुछ कम हो जाएगा। जैसे नेपाल जैसे देश में कम में बिजली मिलता है, उसमें पेट्रोल कम रेट में मिलता है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन भी इतना मैच्योरिटी में भी इसका बिजली का दाम इतना ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पिक कोई भी है लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए। बंगाल में चुनाव भी है, कोरोना भी है। देखिए बंगाल में चुनाव कोरोना दोनों है, प्लस पब्लिक का बहुत परेशानी भी है, हैरेसमेंट भी है, बहुत हैरेसमेंट है। अब डर है कि आदमी को बंगाल में चुनाव भी है, कोरोना भी है, तो इसका लेगा तो थोड़ा पब्लिक को तो थोड़ा डर बैठा हुआ है। अच्छा, बंगाल के लिए अच्छा कौन रहेगा जो चुनाव चल रहा है सीएम पद का? अब तो 2 तारीख का आने का बात ही अब बता सकते हैं हम लोग। तो किसका काम है आपको? है आपको किसका काम पसंद है, दीदी का या फिर भाजपा का? दीदी का तो अभी थोड़ा ज़्यादा बोल वाला है। दीदी का बोल। हाँ, तो दीदी के काम से खुश है? दीदी का काम से खुश है। काहे कि काम की है दीदी? दीदी काम की है, थोड़ा बहुत हम लोग का वार्ड में हम लोग का काम की है, जैसे काम की है। अब कैसे अब जाने का बात ना समझ में आएगा। और आगे कोरोना का वजह से तो लोग डरा हुआ है, फिर भी ये सब हम लोग से ज़्यादा साधारण आदमी से ज़्यादा राजनीतिक दल को ये सब सोचना चाहिए सभी तो अपनी रैलियां रद्द। सब अपनी रैलियाँ अभी रद्द नहीं हुआ, उसके पहले से कब से तो अनाउंस हो रहा है कोरोना बढ़ रहा है। अभी लास्ट एंडिंग में 2-3 चरण का मतदान रह गया है, इसमें बंद करने से और ये तो पूरा फैल चुका है, 4 गुना 5 गुना फैल चुका है, हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं। अच्छा कौन सा नेता रहे? अभी कोई पार्टी के बारे में कुछ बोलना अभी संभव नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम गोपाल गुप्ता। बंगाल में चुनाव भी है, कोरोना भी फैल रहा है क्या? बहुत फैला, बहुत इतना ज़्यादा कि बोलने लायक नहीं है। दिल्ली 7,000 क्रॉस कर जा रहा, दिल्ली 7,000 क्रॉस कर जा रहा। इस चुनाव का प्रचार को रोक दिया जाए, कम से कम जनरल चुनाव होना चाहिए। प्रचार पर धीरे धीरे रोक लग रही है, ममता बनर्जी तो पूरा टोटली ऑफ कर देना चाहिए प्रचार टोटली ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति आ रही है वो परिस्थिति संभालने लायक नहीं है। बंगाल जो के लिए नेक्स्ट अच्छा ईयर कौन रहेगा? हाँ, बंगाल के लिए अच्छा कौन रहेगा? अच्छा खराब का कोई बात नहीं है, जो बात है क्लियर कोरोना के लिए। कोरोना सबसे बड़ा 7,000 चल रहा है अभी प्रत्येक दिन का, इस सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कोरोना कम करने के लिए रैलियों को जो है कम एकदम करना चाहिए। खत्म कर देना। एकदम खत्म, रैली सबसे बड़ी मुद्दा है। रैली जो भीड़ हो रहा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। जो पसंद है अपना अपना विचार है। जो डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया में, डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है, एक्चुअली नथिंग। तो बंगाल के ऊपर आरोप दे रहा है कि दीदी नहीं कर रहा है, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज सेंट्रल लाएगा, इन्वेस्टमेंट सेंट्रल का है, तो ये मेजर यहाँ नहीं करने पाएगा। कारण है, और एक तो कारण है दीदी आया है इसको भगा करके, टाटा को भगा करके, सिंगूर को फेंक करके वो आया है। नंदीग्राम में भी वही हालत है। तो सिंगूर नंदीग्राम का एक तो इशू है, तो इशू लेकर टाटा एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम बॉर्न एंड बॉट अप, टाटा में हम बॉर्न एंड बॉट, मेरा फादर नौकरी करता था, लड़का मेरा बड़ा भाई करता था। तो अभी हम जिस रोज़ टाटा निकल गया हम उस रोज़ रोए थे, क्योंकि हार्टिकली मेरा ब्लड टाटा है, उसका डेवलपमेंट, उसका ऑर्गेनाइजेशन इतना स्मूथ है जो अभी जो प्राइवेट जो सब पार्टी अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन वो टाटा 50 इयर्स बिफोर वो इम्प्लीमेंट कर चुका है। उसका जो है प्रोसीड्योर और स्टाफ का फेथ वो कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसी पॉलिटिशियन यहाँ से उसको फेंक देगा तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को भगा देने से और उसका सर्कल तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो टाटा को भगा दिया मतलब वहाँ बिजनेस का ये तरक्की होना नहीं चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यही इसके लिए। और ऐसी नॉर्मली दीदी ठीक है, कोई ये नहीं है, मैंने इन जनरल लिविंग के लिए। और बंगाल के लिए फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है, क्या लगता है बंगाल के लिए दीदी? मोदी का देखिए, मोदी का थिंकिंग बहुत ऊंचा है, मानते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उनका।
जैसे रेल का, हम रेल एम्प्लॉई हैं, रिटायर, हम जो फैसिलिटीज़ दे रहा था वो आस्ते आस्ते काटलमेंट कर रहा है। जैसे काटलमेंट क्या ना, फिलहाल एम्प्लॉई का बहुत सा फैसिलिटीज़ बंद कर दिया। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, एजेड पर्सन के लिए प्रॉब्लम है, आप टिल इस मैंने और सीनियर मैन के लिए ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत कुछ हम लोग करने नहीं पाते हैं। दूसरी बात है प्लेटफॉर्म टिकट, ये देखिएगा इलेक्शन का बाद प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ जाएगा, मंथली भी बंद कर देगा। हम जितना स्टडी किए हैं, कारण है उसको अर्निंग करना है। अभी टिकट हम जा रहा है कन्याकुमारी, हर जगह के लिए वो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है हर पर टिकट। क्या ना कोरोना के लिए, कोरोना ये इन्फेक्शन के लिए स्प्रे वगैरह जो करना है मिल रही है ना, उतना ये नहीं। हम 2-3 ट्रैवल किए, हैदराबाद गए हैं, अभी कन्याकुमारी जा रहा है। पैसा बढ़ गया, पर वो पैसा बढ़ गया लेकिन उसका ये नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। और बेड रोल और ये सब उठा दिया बहुत जोर से, कोरोना के लिए हुआ है, जस्टिफाइड। हम मानते हैं कोरोना बेड रोल अगर जो उठा दिया वो जस्टिफाइड है, लेकिन रेट तो वो सेम बढ़ा रहा है। उसको बेड रोल, वॉशिंग चार्ज वगैरह, एस्टेब्लिशमेंट खर्चा कम हो रहा है, लेकिन वो पब्लिक से ले रहा है। क्यों देगा पब्लिक? हमको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, स्प्रे कर रहा है, वो भी ठीक से नहीं कर रहा है, तो कॉस्टिंग उसके लिए इतना काहे लेगा वो? उसको लिए तो घटना चाहिए रेट, यही मेरा ये है। चुनाव भी है और कोरोना भी है, क्या कहेंगे? করোনা তো চোখে তো দেখতে পাচ্ছি না, করোনা সব টিভিতে হাইলাইট করছে, দেখাচ্ছে। করোনার সময় তো মানুষ তো একবার বেপরোয়াভাবে মার্কেটিং করছে, ঘুরছে, মানে ভোটে সব সমাজসেবীদের নিয়ে সব কাজ করছে, দিদিকে নিয়ে, মোদিকে নিয়ে সব তো কাজ করছে। अच्छा, बंगाल में इलेक्शन भी है और कोरोना भी फैल रहा है। বাংলায় বলো, বাঙালে ইলেকশনও আছে আর এখানে করোনাটাও মানে বৃদ্ধি হচ্ছে, করোনা কেসটাও। ও তো মোদি ছড়াচ্ছে তো এসে, ও মোদি ছড়াচ্ছে তো এসে। এখন তো বন্ধ রাখা দরকার ছিল তো, এখন ইলেকশন ফিলেকশন করা, এই মানে মিটিং করা, পথযাত্রা করা, ওই যত গ্যাদারিং হচ্ছে তত এটা ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে, ভাইরাস ছড়াচ্ছে। মানে মোদিজির জন্য এত বেশি করে যাচ্ছে। ওই তো দেশের আমাদের মন্ত্রী, ও যেটা বলবে সেইটাই, ও যদি এটা বন্ধ করে দিত তাহলে বন্ধ থাকতো, ও তো বন্ধ করেনি, ও যা বলবে সেইটাই তো হবে। মমতার এনে তো কিছু করার নেই, ও যা করছে তাই। ওই তো দেশের রাজা, ওকে তো বন্ধ করতে হবে। আমরা প্রজা, আমাদেরকে যা ও যা যেদিকে যেতে বলছে সেদিকেই যাচ্ছি। আর দিদির কাছ থেকে হ্যাপি আছে না? হ্যাঁ, দিদির কাজ হ্যাপি আছে। দিদির জন্য কিছু বলতে চাই? হ্যাঁ, দিদি খুব ভালো কাজ করছে, ওর কোনো প্রবলেম না। ওই যা বলছে না শুনলে আর কি হবে, প্রধানমন্ত্রী না যদি শুনে ও আর কি করবে। दीदी जा করছে सब ठीक করছে, কোনো অসুবিধা নেই। दीदी चुनाव की रैलियों को रद्द कर चुकी है, अब चुनाव रैली नहीं करेंगी, जो भी होगा छोटा मोटा सभा भी होगा 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, मना कर दिए। पीएम मोदी भी अब एक रैली थी जिसको वो रद्द कर दिए। বাংলাতে একটু কেটে বললে ভালো হয়। ये मोदी रैलीটা रद्द করে দিয়েছেন আর টিএমসিও রদ্দ করে দিয়েছে। কেউ তো র্যালি তো সবাই করছে, কেউ তো বন্ধ করেনি। মেন তো বন্ধ করেছে, আজকে এলান করেছে। কে জানে, আজকের খবরটা তো দেখা হয়নি, তাহলে বলবো কি করে ওটা। যদি করেছে তাহলে খুব ভালো করেছে, খারাপ নয়। জন্য করেছে তাহলে হ্যাঁ, র্যালি মিটিং মিছিল এখন না করাই ভালো, সব থেকে ভালো। जैसा कि अभी आपने सुना कि लोगों की स्थिति क्या है, लोग कोरोना से दहशत में हैं, डरे हुए हैं। लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से सरकार कोई फैसला ले, चुनावी रैलियां रद्द हो, चुनावी प्रचार पर रोक लगे, क्योंकि लोग अपना मत अपने हिसाब से ही देंगे, उन्हें रैलियों से कोई मतलब नहीं है। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा हावड़ा।